बच्चों, पोएम्स का अपना कंटिन्यू चल रहा है और पोएम्स में हमारी श्रृंखला में चल रही है विलियम शेक्सपियर सर की पोएम लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। विलियम शेक्सपियर सर के बारे में हमने पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था बच्चों। आपको पता है इनका बर्थ जो है स्ट्रेटफोर्ड एवन में हुआ था और बर्थ के साथ साथ ही ये बाद में लंदन चले गए थे, वहाँ शिफ्ट हो गए थे। अगर हम इनके टोटल सोनेट्स की बात करते हैं तो इनके टोटल सोनेट्स हैं 154 सोनेट्स हैं इनके, जो अलग अलग टाइम पीरियड में लिखे गए थे, बट इनको पब्लिश किया गया 1602 में। अगर हम बात करते हैं कि ये जो हमारा सोनेट जो अभी हम पढ़ रहे हैं ये कितने नंबर पे आता है बच्चों, तो ये जो सोनेट है ये 116 नंबर का सोनेट है जो हम रीड आउट कर रहे हैं। आपको मैंने फर्स्ट पार्ट में भी इस चीज़ को बताया था बच्चों। मैंने आपको ये भी बताया था कि टोटल 37 प्लेस भी सर के द्वारा लिखे गए हैं और 2 नरेटिव पोएम्स भी सर के द्वारा लिखी गई है। जो सर का कलेक्शन है विलियम शेक्सपियर सर का, हम कह सकते हैं कि नो डाउट इनका जो वर्क है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड फेमस है। इनका लिखने का तरीका, इनका सोनेट्स स्पेशली बहुत ही तुकबंदी लिए हुए होते हैं और जो सोनेट्स हैं उनकी जो राइमिंग पैटर्न है वह भी अलग होती है। हम आपको सेकंड पार्ट में स्टैंजा एक्सप्लेनेशन कवर कर चुके थे बच्चों। सेकंड पार्ट स्टैंजा एक्सप्लेनेशन में आपने देखा कि कैसे जो पोएट हैं वो प्यार की बात कर रहे हैं, वो मनुष्य को केंद्र में रख के पोएम नहीं लिख रहे हैं। ही इज कंसंट्रेटिंग अ माइंड ऑफ लव, लव के बारे में बात कर रहे हैं वो, और लव की एटर्निटी की बात कर रहे हैं। पोएट कहते हैं कि एक टाइम बीइंग मनुष्य की जो सुंदरता है वो धीरे धीरे क्षीण होती जाती है, कम होती जाती है, बट अगर हम देखें लव की बात करते हैं तो लव जो है वो अपने आप में बढ़ता जाता है। आप अपनी फैमिलीज़ में देखते होंगे, अपने परिवार में भी देख रहे हैं आप लोग क्या कि आपके आसपास में जो बुजुर्ग सदस्य हैं वो ज़्यादा इंटीमेसी के साथ में एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं। क्या वहाँ मनुष्य के रूप में वो समझते हैं? नहीं, उनका जो लव है वो कहीं ना कहीं पोलर स्टार की तरह है। होप आपको स्ट्रेंजर समझ में आ गए थे, होप आपको फर्स्ट पार्ट याद आ गया है बच्चों। सो टुडे वी आर टेकिंग आवर थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन आंसर्स। रेडी विद मी? सो बच्चों अपनी अपनी कॉपीज और पेन लेके बैठें। सबसे पहले आप मेरे साथ रीड आउट करेंगे और उसके बाद में आप अपनी अपनी कॉपीज में इन्हें राइट डाउन करेंगे। वी आर टेकिंग आवर फर्स्ट क्वेश्चन हियर। Why do you think the poet has used so many negatives to make his statement? पोएट ने कई सारे नेगेटिव्स लेके अपनी स्टेटमेंट, अपनी बात को रखा है हम सबके सामने, तो ऐसा उन्होंने क्यों किया है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? लेट्स सी इन आवर आंसर। नेगेटिव्स आर एन इफेक्टिव टूल टू प्रूव द पॉइंट। नेगेटिव्स जो हैं सबसे बड़ी बात है कि किसी चीज़ को प्रूव करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट और इफेक्टिव पॉइंट होते हैं। इट हाईलाइट्स द अदर साइड ऑफ द कॉइन टू ब्रिंग होम द पॉजिटिव पॉइंट्स ऑफ द स्टेटमेंट वेरी इफेक्टिवली। आपने देखा बच्चों, जो सिक्का होता है, सिक्का कॉइन होता है, उसके एक साइड हेड होता है और दूसरी साइड टेल होता है। तो ये जो कॉइन है, इसी तरह से जो पोएट है इस कॉइन को हाईलाइट करके अपनी बात रख रहे हैं कि जैसे सिक्के के 2 पहलू होते हैं, उसी प्रकार जो पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं ना वो बहुत ही अच्छे से तभी अफेक्ट करते हैं जब आपको उसका सिक्के का दूसरा पहलू, इट मीन्स नेगेटिविटी की बात पे आप जोर देके उसे समझ सकें, उसे देख सकें। So the poet puts forward all the negative aspects that may be possible and then argues that love is something permanent and beyond physical beauty। और इसीलिए इट मीन्स सिक्के का जो नेगेटिव पहलू है उसको लेने के पीछे रीज़न यही है शेक्सपियर सर का कि वो हमें यह बताना चाहते हैं कि जो लव है वो परमानेंट लव है, वो फिजिकल ब्यूटी से बहुत अलग है। कहीं पे आपने देखा सांवलापन है, कहीं पे आपने देखा चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ी हुई है, कहीं पे आपने देखा शरीर की बनावट जो है वो डिफरेंट है, बट अगर प्यार सच्चा है तो ये जो चीज़ें होती हैं ये दरकिनार कर दी जाती हैं और अपना जो अफेक्टिवनेस है वो प्यार बनाए रखता है। सो नेगेटिविटी इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द पोएम्स ऑफ शेक्सपियर। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे सर अराइज कर रहे हैं लव के बारे में।
Love is presented as the subject or doer of actions in the poem. मेन पार्ट ही लव का है पूरी पोयम में. हमने आपको बताया कि एज अ ह्यूमन बीइंग उन्होंने पोयम में पार्ट नहीं करवाया है, उन्होंने लव के ऊपर बेस्ड अपनी पोयम को लिखा है. तो इसीलिए जो लव है उसे ही एज अ सब्जेक्ट या डूअर क्यों लिया गया है? Why do you think the poet has used this form rather than involving human beings? Yes, human being को क्यों नहीं इन्वॉल्व किया, लव को ही बेस क्यों बनाया गया? See this one. It is noteworthy here that the poet has chosen love as the subject of the poem and not the human being. और यहाँ पे ये सबसे बड़ी नोट करने वाली बात है, पोएट सर ने सिर्फ और सिर्फ लव को बेस बना के पोएम लिखी है, ह्यूमन बींग्स को बेस बना के बिल्कुल भी पोएम को नहीं डिस्क्राइब किया है. द रीजन इज दैट ह्यूमन बींग्स आर फिकल माइंडेड इन नेचर वाइल लव बीइंग एन एटर्नल क्वालिटी इज कॉन्स्टेंट. हम ये कहते हैं कि जो ह्यूमन माइंड्स हैं वो फिकल होते हैं, वो बदलते रहते हैं, बट जो लव होता है वो अपनी एटर्निटी बनाए रखता है, अपने अस्तित्व में कायम रखता है. वो किसी भी चीज़ को, अपने प्यार जो है किसी भी चीज़ की दूरियों को है, शरीर की बनावट को है, या फिर चेहरे की जो झुर्रियाँ हैं उनके ऊपर नहीं जाता है. A man's emotional and sentiments undergo frequent changes and love does not change in any circumstance. इंसान के बारे में बताया गया है बच्चों कि जो मैन है उसके इमोशंस, उसके जो सेंटिमेंट्स होते हैं वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं. बट अगर हम लव की बात करते हैं तो लव किसी भी सर्कमस्टांसेस में नहीं बदलता है. आप देखिए, हम कहते हैं ना कि कोई हमें सुख में ही सहायता करे, ज़रूरी नहीं है. वो ऐसा आपका सच्चा दोस्त होना चाहिए, ऐसा आपका कोई संबंधी होना चाहिए जो आपके अच्छे और बुरे दोनों वक्त में आपका साथ दे. तो ये तभी हो सकता है जब लव प्रोमिनेंटली वहाँ पर मौजूद होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर. फ्रेज यूज किए गए हैं पोएम के अंदर, उन पोएम के फ्रेजेस को ही हमें एक्सप्लेन करना है. फर्स्ट वन इज हिज बैंडिंग सिकल्स कंपास. आपको पोएम के स्टेंजा में हमने हंसिए का, जो घास काटने का दरांत अपन जिसको बोलते हैं, दरांत के बारे में आपने पढ़ा था. तो यहाँ पे दरांत के बारे में ही है कि यहाँ पे जो बेंडिंग सिकल कंपास है उसको हमें एक्सप्लेन करना है. और दूसरा है टाइम्स फूल. दो चीज़ों को एक्सप्लेन करके बताना है हमें. हम अपना पहला पार्ट लेते हैं. फर्स्ट पार्ट में आप देखिए, बेंडिंग सिकल इज यूज्ड फॉर रिपिंग द हार्वेस्ट. जब फसल पक जाती है, पकी हुई फसल को काटने के काम में हंसिया या दरांत का यूज़ किया जाता है. टाइम हैज़ बीन शोन टू बी यूजिंग अ बेंडिंग सिकल एंड रिपिंग द हार्वेस्ट. और जो टाइम है उसको भी इसी तरह से प्रेजेंट किया गया है कि वो हार्वेस्टिंग कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, बेंडिंग है. बट मेन पॉइंट क्या है, वो लव को कहीं कोई नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा है. It gives the sense that time destroys everything, but it cannot affect love because love is eternal and does not come in the range of time cycle. और यही मेन बात है कि टाइम को डिस्ट्रॉय, इट मीन्स आपको पता है समय जो है वो परिवर्तित होता रहता है. इट मीन्स हम जो हैं बच्चे से बड़े हो रहे हैं, बड़ों से बुजुर्ग हो रहे हैं, बट जो लव है वो कहीं ना कहीं अपनी एटर्निटी को बनाए रख रहा है और ये टाइम बाउंडिंग्स में भी नहीं है. इट मीन्स प्यार ऐसा होना चाहिए जहाँ पे कोई टाइम बाउंडिंग नहीं है. आपने अपने फादर मदर को देखा होगा, आपने अपने दादा दादी को देखा होगा, आपने देखा होगा बच्चों कि आप कितने ही बड़े हो जाए उनका प्यार आपके प्रति कभी भी कम नहीं होता. उनकी नज़रों में आप वही छोटे से बच्चे हैं जिनको अभी भी लव और केयर की ज़रूरत है. हमारा सेकंड जो फ्रेज है हम उसे यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, टाइम्स फूल. टाइम्स फूल के बारे में देखिए बच्चों. टाइम्स फूल मीन्स अंडर द इम्प्रेशन ऑफ टाइम. टाइम के बारे में बात की गई है इसमें. द पोएट मीन्स टू से दैट लव इज नॉट एट द मर्सी ऑफ टाइम. प्यार समय का मोहताज नहीं है. प्यार समय के ऊपर, समय की बंदिश के अनुसार नहीं चल रहा है.
ट्रू लव इज नॉट अफेक्टेड बाय द ग्रोइंग एज। और सच्चा प्यार है तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, बुढ़ापे की ओर अग्रसर होती है, तो सच्चा जो प्यार है वह भी इंक्रीज होता है, ना कि बुढ़ापे की झुर्रियों से घबरा जाता है। लिप्स जो हैं उनका जो कलर है वो फेड हो गया है, चिक्स पे झुर्रियां पड़ गई है, इन सब का प्यार पे कहीं कोई असर नहीं पड़ता है। फिजिकल ब्यूटी में फॉल प्रे टू टाइम सिकल बट नॉट द लव, इट इज परमानेंट। अगेन शेक्सपियर सर मेन बात पे आ रहे हैं कि जो फिजिकल ब्यूटी है वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, बट लव जो है वो अपनी एटर्निटी बनाए रखता है। तो ये जो फ्रेज है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेज है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको जरूर लर्न करना चाहिए इसे। वी आर टेकिंग वन मोर क्वेश्चन हियर। व्हाई डज द पोएट से आई नेवर रिट नॉर नो मैन एवर लव्ड। पोएट ने एक लाइन यहाँ पे स्ट्रेंजा में ली थी, तो इसी को हमें यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार सॉल्व करके बताना है कि क्या इसका मेन पार्ट है। देखिए, लव डज नॉट चेंज व्हेन टाइम्स चेंज। प्यार कभी भी नहीं बदलता है, समय बदल जाता है परंतु प्यार जो है वो कभी नहीं बदल रहा है। इट इज कॉन्स्टेंट फॉर एवर एंड इट इज एबल टू सर्वाइव अंटिल द एंड ऑफ टाइम इटसेल्फ। जो लव है वो एकदम हम कहते हैं अगली और अंतिम मंजिल तक पहुंचता है और हमेशा कांस्टेंट स्थिर बना रहता है। जबकि हम क्या कहते हैं कि जो टाइम है, टाइम हमेशा इंसान को छोटे से बड़ा और बड़े से बुढ़ापे की ओर अग्रसर करता है। इट मीन्स टाइम चेंज होता है बट लव इज नॉट चेंजेबल, इट इज कांस्टेंट। Finally, in the rhyming couplet, he states that if he is mistaken in his belief and his error is proved, it would mean that he has never written anything and no man has ever loved. और शेक्सपियर सर अपनी बात को इतनी मजबूती के साथ रख रहे हैं। क्या कहते हैं शेक्सपियर सर कि अगर मेरी बात को किसी ने भी प्रूव कर दिया कि मैंने गलत कहा है तो मैं ये समझूंगा कि मैंने कभी भी कोई चीज़ लिखी ही नहीं है। इट मीन्स मैंने सोनेट्स को, प्लेज जो 37 प्लेज सर ने लिखे थे, तो एक भी प्ले नहीं लिखा है, नरेटिव पोएम्स नहीं लिखी है और सोनेट्स नहीं लिखी है। और सबसे बड़ी बात, किसी भी इंसान ने कभी भी किसी से प्यार किया ही नहीं है। भले ही वो माँ अपने बच्चों से कर रही है, भले ही दादी अपने पोते पोती पे, नानी अपने दोते दोती पे प्यार निछार कर रही है, तो मेन चीज़ क्या है कि लव इज एटर्नल और इसकी एटर्निटी हम सबको माननी चाहिए। क्यों? क्योंकि प्यार, आपको देखिए, आप खुद देखिए कि हमारे घर में एक डॉगी है, पेट भी है, तो जैसे ही आप ऑफिस से घर जाते हैं वो जो पेट है वो आपके कदमों की आहट से ही पहचान लेते हैं कि मेरे परिवार का मेंबर आ गया है। इट मीन्स लव इज देयर। सो लव अगर है तो हमें उसकी एटर्निटी पे बिलीव भी करना चाहिए। और शेक्सपियर सर ने जो प्रोमिनेंटली बात क्या कही है कि अगर मैंने कहीं कुछ लिखा और किसी ने ये प्रूव कर दिया कि ये गलत है तो मैं ये समझूंगा कि मैंने कभी कुछ लिखा ही नहीं है। दूसरी बात कि कभी किसी इंसान को प्यार मिला ही नहीं है, प्यार किया ही नहीं गया है। वन मोर क्वेश्चन हियर वी आर समराइजिंग। समराइज शेक्सपियर्स आइडियाज ऑन लव इन द लाइट ऑफ द सोनेट। यह जो सोनेट लिखा गया है सर के द्वारा, इस सोनेट के आधार पर शेक्सपियर सर का जो लव के बारे में है पॉइंट, उसे ही हमें यहाँ पे समराइज करके लिखना है। बच्चों, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, शेक्सपियर सर की जो कला है, लिखने का जो तरीका है, तुकबंदी है, राइमिंग कपलेट वो बना रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, ये सबसे पहले तो हम क्या देखते हैं कि ही इज़ द बेस्ट राइटर ऑफ सोनेट्स। और जब सोनेट्स लिख रहे हैं और जब अपनी बात को प्रूव कर रहे हैं तो हम इस चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। द पोएट डज नॉट एडमिट दैट ट्रू लव कैन बी हिंडर्ड। पोएट ये बिल्कुल भी नहीं मानते हैं कि जो सच्चा प्यार है वो कहीं कुछ गलत हो सकता है। ट्रू लव रिमेन्स कॉन्स्टेंट एंड अनचेंज्ड अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस।
सच्चा प्यार किसी भी परिस्थिति में कांस्टेंट स्थिर रहता है, बदलता नहीं है। साथ ही सबसे बड़ी चीज क्या है, बिल्कुल भी अनचेंज नहीं होता। किसी भी प्रकार की परिस्थितियां किसी भी समय हो, लव अपनी एटर्निटी में बना रहता है। और कहीं ना कहीं ये चीज़ इंसान में प्रूव हो चुकी है कि इंसान जो है उसकी उम्र भले ही ढल जाए बट प्यार की उम्र नहीं ढलती है। इट इज अनशेकन लाइक द लाइट हाउस विच स्टार्स द शिप्स दैट हैव लॉस्ट देयर वे। और प्यार किस तरीके से है, आपने देखा है कि समुद्रों में शिप जो है वो दिन रात चलते रहते हैं। और जो लाइट हाउस, इट मीन समुद्र के किनारे पे इस तरह के लाइट हाउस बने रहते हैं। और यहाँ पे जो लाइट हाउस है वह लाइट हाउस से जो रोशनी है वह बनाए रखती है। पर बीच में कई बार क्या होता है बच्चों कि समुद्रों के बीचों बीच अगर शिप पहुँच गया है तो वहाँ पे तो उनको लाइट हाउस नहीं दिखेगा। वहाँ पे लाइट हाउस का काम कौन कर रहा है बच्चों, पोलर स्टार, ध्रुव तारा। तो ये जो ध्रुव तारा है ये जो है काम करता है जिस प्रकार खोए हुए समुद्र में भटके हुए शिप्स को रास्ता दिखाने का, सेम काम लव कर रहा है ह्यूमन बींग्स की लाइफ में अपने आप को बरकरार रखते हुए। ट्रू लव डज नॉट चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड रिमेन्स अनअफेक्टेड फॉरएवर। और इसीलिए कहा गया है कि ट्रू लव जो है, सच्चा प्यार जो है, वो कभी भी समय के अनुसार नहीं बदलता है, वो हमेशा और हमेशा बना रहता है। और इस सब चीज़ों को हम अपनी ज़िंदगी में प्रूव भी करते हैं। आप खुद देखिए, आपके जो पेरेंट्स हैं उनका लव और केयर क्या बदल जाता है कि आप कई बार बदमाशी करते हैं, आप कई बार कम नंबर लेके आते हैं, बट वो क्या है, वो आपको समझाते हैं कि बेटा दिस वन इज़ योर रॉन्ग ट्रैक एंड इफ़ यू विल डू योर बेटर देन यू विल गो इन दिस राइट पाथ। तो ये जो पेरेंट्स की केयर है, पेरेंट्स की जो लव है, एटर्नल लव में आती है और कभी भी नहीं बदलती है। हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं स्ट्रेंजाज और स्ट्रेंजाज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस। तो हो पहले आपको स्ट्रेंजा एक्सप्लेनेशन हम ऑलरेडी करवा चुके हैं सेकंड पार्ट में। यहाँ पे आप स्ट्रेंजा को वापस रीड आउट करेंगे और इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वी आर रीडिंग दिस वन। ओ नो, इट इज एन एवर फिक्स्ड मार्क दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट and is never shaken. It is the star to every wandering bark, whose words unknown although his height be taken. तो ये जो स्ट्रेंजा का पार्ट लिया गया है, यहाँ पे बार बार हिंट कहीं जा रहा है, वो है लव के ऊपर। लाइट के पाथ को लिया गया है, पोलर स्टार को लिया गया है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये हम आपको सेकंड पार्ट में करवा चुके हैं। देखिए इसके ऊपर लाइन वाइज क्वेश्चंस किस प्रकार बनते हैं बच्चों। वी आर टेकिंग आवर फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस स्ट्रेंजा। व्हाट इज एन एवर मिक्स्ड मार्क एंड व्हाट इज इट्स मेरिट। एवर फिक्स्ड मार्क क्या है और उसकी क्या विशेषताएं, मेरिट्स हैं। सबसे पहले एवर फिक्स्ड मार्क किसको कहा गया है बच्चों, लाइट हाउस। जो शिप्स हैं समुद्रों में रास्ता भटकते हैं उनको दूर से लाइट हाउस की रोशनी दिखाई देती है, उसी के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। एन एवर फिक्स्ड मार्क्स इज अ लाइट हाउस। अ लाइट हाउस रिमेन्स फर्म ऑन इट्स प्लेस डिस्पाइट द स्टॉर्म्स दैट राइज इन द सी। समुद्रों में तूफान उठता रहता है, हाइट्स और टाइड्स आते रहते हैं, बट आप देखिए कि इन टाइड्स की वजह से भी क्या लाइट हाउस अपनी लाइट देने बंद कर देते हैं क्या, नो नेवर। तो यही बात प्रूव करती है कि जो लव है वो भी लाइट हाउस, पोलर स्टार की तरह ही हम सब की ज़िंदगी में बना हुआ है। हु गाइड्स वेंडिंग शिप्स इन द सी। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जो शिप्स इन बिटवीन द सी पहुँच जाते हैं और रास्ता भूल जाते हैं, उन्हें कौन गाइड करता है बच्चों, तो उन्हें गाइड करता है पोल स्टार। इसको हम आंसर में किस रूप में लिखेंगे, देखिए, इट इज़ द पोल स्टार दैट गाइड्स द शिप्स इन द सी ऑन द राइट पाथ। यह सिर्फ पोल स्टार ही होता है, ध्रुव तारा ही होता है जो समुद्र में भटके हुए शिप्स को सही रास्ता दिखाता है। एक और क्वेश्चन इसके ऊपर बेस देखें। वाई डज द पोएट कंपेयर ट्रू लव टू द पोल स्टार। पोएट जो हैं
वो सच्चे प्यार को पोल स्टार से, ध्रुव तारे से क्यों कंपेयर करते हैं और इसके पीछे क्या रीजन है देखें। जस्ट एज द पोल स्टार गाइड्स द लॉस्ट शिप्स इन द सी, सो ऑल्सो ट्रू लव गाइड्स द लवर्स ऑन द राइट पाथ इन लाइफ। जिस प्रकार से समुद्र में खोए हुए, रास्ता भटके हुए जो शिप्स हैं उनको सही रास्ता, सही पाथ दिखाता है पोल स्टार, उसी तरह से जो सच्चा प्यार होता है वह क्या करता है, वो लवर्स को ज़िंदगी के सही रास्ते पे चलने की सलाह देता है, सही रास्ते पे उनको आगे बढ़ने की सीख देता है। इसी स्टैंजा के बेस्ड एक और क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हम आपको पार्ट फर्स्ट हमेशा फिगर ऑफ स्पीच का बताते हैं बच्चों, तो उसी के ऊपर बेस्ड, लिटरेरी डिवाइसेस के ऊपर बेस्ड यह क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे, विच फिगर्स ऑफ स्पीच हैज़ द पोएट यूज्ड टू डिस्क्राइब ट्रू लव। सच्चे प्यार को साबित करने के लिए पोएट ने इस पोएम में कौन कौन से लिटरेरी या फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज़ किया है। हम यहाँ पे फिगर्स ऑफ स्पीच को रिकॉल करते हुए इस आंसर को फॉलो अप करेंगे। The poet has used the metaphors of the lighthouse and the pole star to describe the constancy and significance of true love. यहाँ पे मेटाफर जो फिगर ऑफ स्पीच है उसको यूज़ किया गया है। मेटाफर का मतलब होता है कि अपनी बात को बिना एज और लाइक के यूज़ करते हुए अपनी बात को प्रमुखता से रखना। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे, सिमिली में जैसे एज और लाइक का यूज़ किया जाता है, मेटाफर में एज और लाइक का बिना यूज़ किए हुए उसी चीज़ को रखा जाता है। मैंने आपको एग्जाम्पल बार बार बताए बच्चों, महाराणा प्रताप इज़ अ लॉयन, तो महाराणा प्रताप एज अ लॉयन नहीं कह रहे हैं, हम कहते हैं महाराणा प्रताप इज़ अ लॉयन। इट मीन्स महाराणा प्रताप में इतनी शक्ति थी कि वो शेरों तक को हरा सकते थे और शेरों जैसी शक्ति महाराणा प्रताप में थी। सेम यहाँ पे हम क्या देखते हैं, मेटाफर्स क्या क्या यूज़ किए हैं सर ने, पोएट ने यूज़ किया है। एक तो लाइट हाउस का यूज़ किया है और दूसरा है पोल स्टार का यूज़। तो ये लाइट हाउस और पोल स्टार जो है वो ट्रू लव का सिग्निफिकेंस कर रहे हैं, ट्रू लव को हमें बताया जा रहा है इस रूप में। तो होप आपको ये समझ में आ रहा है। हम लेते हैं हमारा नेक्स्ट स्टेंजा। एक और चीज़ देखिए, हम एक और स्टेंजा यहाँ पे ले रहे हैं और एक और स्टेंजा को लेकर इसके बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स को हम रीड आउट करेंगे यहाँ पे, ताकि प्रूव हो जाए कि बच्चों आप जो रीडिंग कर रहे हैं वह अपने आप में परफेक्ट रीडिंग है। इस रीडिंग को बनाए रखेंगे आप। फर्स्ट वी आर रीडिंग आवर स्टेंजा हियर। लव इज नॉट टाइम्स फूल दो रोजी लिप्स एंड चेक्स। दो बातें की गई है। देखिए, जो प्यार है वो टाइम्स फूल नहीं है। इट मीन्स टाइम बीतता जाता है, समय बीतता जाता है, हमारा जो शारीरिक परिवर्तन, फिजिकल चेंजेस होते रहते हैं। हम क्या देखते हैं कि रोज़ी लिप्स अब रोज़ी लिप्स नहीं रहे हैं, वो फेड हो गए हैं। जो चिक्स हैं उन्होंने अपनी पिंकिशनेस को फिनिश कर दिया है। विद इन हिज बैंडिंग सिकल्स कंपास कम। और जिस प्रकार फसल काटने के लिए हंसिया या दरांत यूज़ किया जाता है, कंपास का मतलब हंसिया या दरांत है, तो जिस प्रकार दरांत यूज़ करा जाता है ताकि फसल को काटा जा सके। लव अल्टर्स नॉट विद हिज ब्रीफ आवर्स एंड वीक्स। प्यार जो है वो कहीं पे भी घंटों में या हफ्तों में डिवाइड नहीं होता है, बट बियर्स इट आउट इवन टू द एज ऑफ डूम। बट ये इन द लास्ट, इट मीन्स जहाँ पर कि हम कहते हैं ना कि बुढ़ापा आ गया है बट प्यार नहीं ख़त्म हुआ है, उस स्टेज तक जो ट्रू लव है वह चलता रहता है। 116 नंबर ये जो सोनेट सर ने कवर किया है, यहाँ पे हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि ह्यूमन बीइंग को बेस रख के नहीं लिखा गया है, ये लिखा गया है लव को लेकर, लव को बेस बनाकर लिखा गया है। आपको स्टेंजा समझ में आ गया है बच्चों। तो आज हम लेते हैं इसके स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन आंसर्स को कवर करें हम यहाँ पे। हु इज नॉट अ विक्टिम ऑफ टाइम। टाइम का विक्टिम कौन नहीं है। देखिए इसमें, ट्रू लव कैन नॉट बी अ विक्टिम ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, टाइम कैन नॉट अफेक्ट ट्रू लव। ट्रू लव इज परमानेंट।
जो प्यार है उसके बारे में बात की गई है कि प्यार समय के विक्टिम नहीं है। ट्रू लव जो है वो कभी भी टाइम, जो समय है वो कभी भी प्यार को प्रभावित नहीं करता है। प्यार अपने आप में परमानेंट होता है, अपने एटर्निटी में बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर टेकिंग हियर, व्हाट कैन बी इजीली डिस्ट्रॉयड बाय टाइम। एक समय ही है वो कई चीज़ों को अपने गर्त में ले जाता है। तो यहाँ पे शेक्सपियर सर ने यही क्वेश्चन अराइज किया है बच्चों कि जो डिस्ट्रॉय हो जाए टाइम के द्वारा वो चीज़ क्या है, हम किस चीज़ को मान सकते हैं। तो यहाँ पे हम ह्यूमन बीइंग बेस्ड बात कर रहे हैं। फिजिकल ब्यूटी कैन इजीली बी डिस्ट्रॉयड बाय टाइम। एक समय आता है जब इंसान की जो सुंदरता है वो कम होती जाती है और वही चीज जो है टाइम डिस्ट्रॉय कर देता है। नेक्स्ट वन इज व्हाट रिमेन्स अनचेंज्ड विद द पैसेज ऑफ टाइम। समय बीतता जाता है परंतु क्या ऐसी चीज है जो अपने आप में कभी भी नहीं बदलती है। यस, हाँ जी, हमें पता है, आपने पिकअप कर लिया है। तो उसी को हमें यहाँ पे राइट डाउन प्रैक्टिस में लेना है बच्चों। ट्रू एंड फेथफुल लव एंड फ्रेंडशिप रिमेन्स अनचेंज्ड विद द पैसेज ऑफ टाइम। सच्चा प्यार, फेथफुल विश्वासकारी जो प्यार है वह, और सच्ची जो फ्रेंडशिप है वो कभी भी चेंज नहीं होती है। टाइम बीत जाता है पर जो सच्ची दोस्ती है वो कभी भी नहीं बदलती है। तो ये जो चीज़ें हैं ये प्रोमिनेंट चीज़ें हैं। ट्रू लव जो है इनको अपने आप में साबित भी करता है। वन लास्ट क्वेश्चन वी आर टेकिंग हियर, हाउ लॉन्ग डज ट्रू लव लास्ट। कितने टाइम तक ट्रू लव चलता है? क्या 1 घंटा, क्या 1 वीक, क्या 1 मंथ या 1 ईयर? नो 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 नो, सी दिस वन, ट्रू लव इज परमानेंट। ट्रू लव तो परमानेंट है। इट लास्ट इवन द डे ऑफ जजमेंट। एकदम अंत में डे ऑफ जजमेंट तक सच्चा प्यार चलता रहता है। सो देर इज नो बाउंडनेस ऑफ टाइम हियर। होप यू ऑल अंडरस्टैंड दीज क्वेश्चंस। तो बच्चों अब आपकी ड्यूटी हो जाती है, आप इनको अपनी अपनी कॉपीज में नोट डाउन करिए और बार बार लिखकर अपनी प्रैक्टिस में लीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पोएम के साथ। तब तक बने रहिए बिंदु के साथ।